हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी 10th क्लास की बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर नंबर 7 है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, उसका जो पार्ट नंबर 3 है, टी फ्रॉम आसाम, उसकी समरी हम डिटेल से करेंगे। और जो ये टी फ्रॉम आसाम है वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टीचेबल चैप्टर है जो हमें टी के बारे में बहुत से फैक्ट के बारे में बताता है। जैसे कि सबसे पहले टी की उत्पत्ति कहाँ हुई, सबसे पहले इसको टी को कहाँ पर यूज़ किया गया, यूरोप में टी कब आई और इसके बारे में क्या कहानियाँ हैं, क्या लीजेंड्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी समरी को। इंट्रोडक्शन। द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स। टी फ्रॉम आसाम जो लेसन है वो 2 फ्रेंड्स के पर आधारित है। इसमें 2 दोस्त होते हैं, एक प्रांजल और एक राजवीर। प्रांजल और राजवीर होते हैं। जो प्रांजल होता है वो असम से बिलोंग करता है और जो राजवीर है वो दिल्ली से बिलोंग करता है और दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। समर वैकेशन के दौरान जो प्रांजल है जो असम में रहता है, उसके जो पिताजी हैं वो असम के अपर पार्ट में एक मैनेजर का काम करते हैं और प्रांजल राजवीर को समर वैकेशन अपने साथ स्पेंड करने के लिए अपने वहाँ इनवाइट करता है। अब दोनों प्रांजल्स के गांव जा रहे थे असम फॉर द समर वैकेशन, छुट्टियां मनाने के लिए। असम इज़ नोन एज द टी कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जो असम है वो एक टी कंट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चाय होती है वो आसाम में ही होती है। इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा चाय के जो बागान हैं वो आसाम में हैं। डूरिंग देयर जर्नी, अब उनकी यात्रा के दौरान, दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लीजेंड, उन्होंने भिन्न भिन्न कहानियों के बारे में डिस्कस किया। कुछ धारणाएँ थी उनके बारे में, पुरानी कथाएँ थी उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। डेथ आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड इन टी, जिसमें ये बताया गया था कि चाय की खोज कैसे हुई। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ टी एज ए बेवरेज, और ये कहानी हमें बताती है कि जो चाय है उसको एक पेय पदार्थ के रूप में इसको पॉपुलैरिटी कैसे मिली, इतनी ज़्यादा इसको कामयाबी कैसे मिली, इतनी संख्या में इसको का कैसे हम सेवन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लगभग 80 करोड़ जो कप ऑफ टी हैं वो रोज़ाना थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में डेली पिए जाते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द इनफेमस बेवरेज टी, टेलिंग अस मोर अबाउट इट हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। जो इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है इस इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हमें बताती है। इट बिगन्स फ्रॉम द सीन, ये उस समय स्टार्ट होती है। वी हैड 2 फ्रेंड्स, जहाँ पे दो दोस्त प्रांजल्स एंड राजवीर आर सेट टू गो टू आसाम। वे आसाम जाने के लिए एक ट्रेन में जा रहे होते हैं। प्रांजल्स होम टाउन व्हेन ए टी वेंडर आस्क देम, जब एक वेंडर, एक चाय बेचने वाला, आस्क देम, उन दोनों से पूछता है, इफ़ दे वुड लाइक टू हैव सम फ्रेशली मेड टी, क्या वे कुछ तरोताज़ा चाय पीना पसंद करेंगे, तो क्या करते हैं, दे बाई 2 कप्स
ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इन देयर कंपार्टमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि वो बाई ट्रेन जा रहे थे और उस ट्रेन के जिस डिब्बे में वो कंपार्टमेंट में वे सफ़र कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे और भी बहुत से पैसेंजर्स थे। वो भी चाय खरीदते हैं और उस चाय का आनंद लेते हैं। फ्रॉम देयर, वहाँ से द जर्नी बिगन्स, वहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है। और प्रांजल स्टार्ट्स रीडिंग ही डिटेक्टिव बुक, और उस समय जो प्रांजल्स होता है वो अपनी डिटेक्टिव बुक्स, जासूसी कहानियाँ पढ़ने में बिजी होता है। वाहिल राजवीर डिसाइड टू एंजॉय द सीन ब्यूटी, जबकि जो राजवीर क्या करता है, बाहर की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसका एंजॉय, उसका आनंद मनाने के लिए बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता है। जबकि जो प्रांजल है वो बाहर उसमें रुचि नहीं लेता है, क्योंकि उसका जो पालन पोषण होता है वो उसी क्षेत्र में होता है और वहीं पर वो बड़ा होता है, इसलिए ये चीज़ें उसके लिए नई नहीं थी। जबकि राजवीर के लिए सारी चीज़ें नई थी और इसलिए वो उनका आनंद उठाना चाहता था। देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स फ्लोड बाई टी बुशीज, पहले जो हरे हरे धान के खेत थे, अब वो उनका स्थान जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, जो धान के जो खेत थे वो पीछे रहते गए और धान के स्थान पर टी बुशीज, जो चाय की झाड़ियाँ थी, वो दिखाई देने लगी। राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड, राजवीर बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। ऑन सीइंग सच ए लार्ज प्लांटेशन ऑफ टी, इतना बड़ा बागान देख के, इतना बड़ा चाय का बागान देख के वो बहुत खुश हुआ, एक्साइटेड था। बट प्रेंजल्स इज अनेबल टू मैच द सेम लेवल, क्योंकि प्रेंजल्स वैसा नहीं था, उसने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रोट अप इन आसाम, क्योंकि उसका जन्म ही असम में हुआ था और वहीं पे वो बड़ा हुआ था। फेमसली नोन एज द टी कंट्री, जैसा कि हम जानते हैं जो असम है वो टी कंट्री के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसलिए राजवीर उस स्थान की फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहा था। डिड ए लॉट ऑफ स्टडी अबाउट हाउ टी वाज डिस्कवर्ड, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसने अध्ययन किया था। हाउ टी वॉज डिस्कवर्ड, कि चाय की खोज कैसे हुई। एंड इट डेट्स बैक टू 2070 BC, और 2700 पहले ईसा पूर्व पहले इसकी खोज हुई थी। अकॉर्डिंग टू वट ही रीड, जैसा कि उसने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, इट वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, चाइना में सबसे पहले इसको यूज किया गया था, चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया था। एंड रीच्ड यूरोप इन 16th सेंचुरी, और 16वीं शताब्दी में ये यूरोप पहुंची थी ये चाय। वेयर इट वॉज मोस्टली पॉपुलर ऑफ इट्स मेडिकल, लेकिन उस समय ये अपनी मेडिकल के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पॉपुलर थी, एक बेवरेज के रूप में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। देयर आर न्यूमरियस स्टोरीज एज टू हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं जो बताती हैं हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड, कि इसकी खोज कैसे हुई, चाय की खोज कैसे हुई, इसके बारे में भिन्न भिन्न कहानियाँ हैं। वन अबाउट ए चाइनीज़ एम्परर, जो एक कहानी है वो चाइनीज़ एम्परर, एक सम्राट की कहानी है। एंड द अदर अबाउट ए बुद्धिस्ट मोंक, और एक इंडियन कहानी है एक बुद्धिस्ट मोंक की, एक साधु की है। द फॉर्मर लाइक द टेस्ट, जो चाइनीज़ एम्परर था वो पसंद करता था। वाइल इट लेटर यूज इट टू गेट रिड ऑफ स्लीप, जब दूसरे जो बुद्धिस्ट मोंक था उसने इसका प्रयोग किया अपनी नींद पर काबू पाने के लिए, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता था, जब वो ध्यान लगाता था तो उसको नींद आ जाती थी। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी आँखों की जो पलकें थी उनको काट दिया, उनको
और उनको फेंक दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी आँखों के ऊपर, उन पलकों के ऊपर कुछ चाय के पौधे उग आए, और जब उनको पानी में डाला गया और उसको पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई। एक चाइनीज जो एम्परर था वो हमेशा क्या करता था, हमेशा पानी, उबला हुआ पानी पिया करता था। पीने से पहले पानी को उबाला करता था। एक दिन जो पानी उबल रहा था वहाँ पे कुछ टहनियाँ थी, उस टहनियों के कुछ पत्ते उस पानी में गिर गए, और पानी में गिरने के बाद उसका जो टेस्ट था वो चेंज हो गया। और इस तरह ये चाइनीज़ कहानी बनी। एज दे वर हैविंग दिस डिस्कशन, जब वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, दे रिच्ड देयर डेस्टिनेशन, अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, मीन्स असम पहुंच गए। वेयर प्रांजल्स पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव देम, जहाँ पर प्रांजल्स के मम्मी पापा उनको रिसीव करने के लिए आए थे। एंड टेक देम टू देयर टी गार्डन, और उनको अपने टी गार्डन में लेके गए। ऑन देयर वे, रास्ते में दे पास्ट ए कैटल ब्रिज, जब जा रहे थे, प्रांजल का जो पिताजी था वो एक गाड़ी लेके आया हुआ था। जब रास्ते में जा रहे थे, जब उन्होंने कैटल ब्रिज, एक पशुओं का जो ब्रिज था, एक पुल था, उसको पार किया। एंड गेव वे टू ए ट्रक फिल्ड विद टी बसेज, अब उसने ये भी देखा और उन्होंने साइड भी दी। एक छोटा सा जो ट्रक था वो उन चाय की पत्तियों से भरा हुआ था, उसको साइड भी दी। विच डी देयर अटेंशन, जिन्होंने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इन फैक्ट, वास्तव में, इट वॉज द सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन, अब ये दूसरा सीजन चल रहा था, चाय की पत्तियों को तोड़ने का दूसरा सीजन चल रहा था। राजवीर इंडीड डिड ए लॉट ऑफ स्टडी बिफोर कमिंग, और राजवीर को वहाँ आने से पहले उसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, चाय के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उसकी डिटेल से उसको नॉलेज थी। और इम्प्रेस्ड प्रांजल्स फादर, और इससे प्रांजल का जो पिता था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और उसने उससे कहा भी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है टी के बारे में। ये कहानी है टी फ्रॉम आसाम। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।